बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने सब सुनने वालों को आपा का सलाम। आज आपकी आपा बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर। ये आयत कुरान की बहुत पावरफुल और हमारे ईमान की जमानत है। इसका मतलब ये है कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई से दूर रहो। अच्छाई और बुराई की पहचान ही इंसान को इंसान बनाती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि मैंने इंसान को फी आसन तकवीम की कसौटी पर बनाया है। इसको अक्लो शऊर दिया, सोचने समझने की सलाहियत दी, अच्छे बुरे की तमीज सिखाई। यही तो वो खूबी है जो इंसान को जानवरों से मुमताज करती है, वरना खाना पीना, सोना जागना, चलना फिरना, यहाँ तक के बच्चे पैदा करना, ये सब आता है, उनको भी आता है। तो वैसे तो हमारे दानिश्वरों का कहना है कि इंसान एक सोशल एनिमल है, और वाकई ये बात उस वक्त दुरुस्त साबित हो जाती है जब इंसान अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर पर नहीं चलता। इंसान को अच्छे बुरे की पहचान ही ना रहे तो वो इंसान कहने के भी काबिल नहीं होता। आज हम अपने माशरे में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इखलाकियात से कोसों दूर हो गए हैं। अपने आने वाली नस्लों को हम क्या दे के जा रहे हैं। यही बच्चे जब मगरिब ममालिक में जाकर देखते हैं, वहाँ कोई झूठ नहीं बोलता, वहाँ को कोई वादा खिलाफी नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ हेलो हाय करते हुए देखते हैं, तो वह हैरान और परेशान हो जाते हैं, चाहे वो अजनबी ही क्यों ना हो। एक हमारे माशरे में ये चीज़ें ढूंढने से भी शायद नादिर मिलेंगी। माशाल्लाह, इखलाकियात में तो हम पीएचडी कर चुके हैं, अब सिर्फ नोबल अवार्ड का हासिल करना बाकी रह गया है। तौबा अस्तगफार, हमारे तालीमी इदारों का मियार बिल्कुल गिर चुका है। अस्पताल तो लगता है कारोबार का जरिया बना लिया है। इंसान कहता है कि अल्लाह मुझे मौत मंजूर है, मगर अस्पताल से बचा ले। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए, आमीन। आगे देखिए, मोहल्ले पड़ोस का हाल देखें। कोई प्यार मोहब्बत खुलूस हमदर्दी का जज्बा ही बाकी नहीं रहा। मोहल्ले में अगर कोई शख्स बुरी आदत का मालिक होता था तो लोग इससे दूर रहते थे और अपने बच्चों को भी बताते थे कि बेटा इस शख्स से दूर रहना। इस तरह अच्छे बुरे की पहचान होती थी। आज हम कहाँ जा रहे हैं। माशरे की बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। चोरी, स्ट्रीट क्राइम, तो ये एक अजाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आज से 20-25 साल पहले ऐसे हालात तो नहीं थे। ये सब क्यों बढ़ता जा रहा है? इसलिए कि अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर की आयत पर अमल नहीं कर रहे। जितना बड़ा चोर उतनी ही ज्यादा इज्जत का मालिक, लेकिन सिर्फ इस दुनिया में। आखिरत में उसका फैसला अल्लाह के सुपुर्द। जितना गरीब उतना ही जलील व ख्वार, लेकिन सिर्फ इस दुनिया में। आखिरत में अल्लाह के इनाम का मुंतजिर। पता सब कुछ है, लेकिन अमल नहीं करना। जब किसी कौम में इखलाकियात ख़त्म हो जाती हैं तो वो कौम व माशरे तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। उनकी कोई इज्जत बाकी नहीं रहती। आज हमारे मुल्क में क्या हो रहा है कि जंग छिड़ी हुई है कि मुझसे ज़्यादा इज्जतदार और बड़ा आदमी कोई नहीं है। आज मैं अपनी कौम से पूछती हूँ कि आपकी नज़र में कौन अच्छा है? जो 70-75 साल के बुजुर्ग हैं, क्या उन्होंने अपनी इतनी उम्र गुजर जाने के बाद भी अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पा रहे? तो आखिरत में अल्लाह को भी तो जवाब देना है। अरे अब तो आंखें खोल लो, अब तो जाग जाओ। अगर आज भी फैसला नहीं करोगे तो अपने आने वाली नस्लों को और अपने मुल्क को इन बेईमान, जालिम और झूठे लोगों के सुपुर्द करके जाओगे। खुदारा जाग जाओ,
اللہ کو حساب دینا ہے، اپنی قبر میں اکیلے ہی جانا ہے، وہاں کوئی نہیں جائے گا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ میں کس موضوع پر بات کر رہی ہوں۔ جیت ہمیشہ حق اور سچ کی ہی ہوتی ہے، جھوٹے کا منہ کالا ہوتا ہے، جو آج بہت سے لوگوں کا نظر آ رہا ہے۔ گزرتا وقت تمہیں آواز دے رہا ہے، صحیح فیصلہ کرو، یہ وقت گزر گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ اپنی عقل، اپنا شعور، اپنا علم، یہ تینوں چیزوں کا استعمال کرو اور ذرا اکیلے میں بیٹھ کر تنہائی میں اپنے آپ سے پوچھنا، 70-75 سالوں میں مجھے کیا ملا؟ میرے بچوں کو کیا ملا؟ کیا ان کی حالت بہتر ہوئی؟ کیوں بہتر نہیں ہوئی؟ ان کے بچے تو محلوں میں بیٹھے ہیں، صرف ہماری جذباتی سوچ نے ان کو عیش و عشرت فراہم کیا ہے۔ آج بھی نہیں جاگو گے تو ایک جانور سے بدتر زندگی گزار کر اس دنیا سے جاؤ گے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کرو گے۔ آپا کا کہنے کا مقصد یہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ اتنی بڑی آیت جو قرآن کی چیخ چیخ کر ہم کو جگا رہی ہے، ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ خدا را اچھے برے کی تمیز کرو، یہ کسی انسان کا نہیں، اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہمیں یہ تمیز سکھا رہا ہے۔ امید کرتی ہوں میرے سب سننے والوں کو آج کا موضوع بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آپا کی تحریر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ میں اللہ سے اپنے سب سننے والوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا اور صحیح فیصلہ اور بر وقت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب کرے، اور قرآن کی اس آیت پہ کہ اچھے برے کی تمیز اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ٹاپک تک انشاءاللہ آپ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی، جب تک اللہ حافظ۔